हिंदू परिषद के अंतर्गत हम लोग का जो वार्षिक प्रोग्राम होता है, हम लोग आश्विन मास में दुर्गा पूजा के समय में शस्त्र पूजन का आयोजन करते हैं। उसी शस्त्र पूजन के आयोजन की आज पहली कड़ी थी, जिसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। कौन कौन लोग पहुँचे यहाँ पे हमारे विश्व हिंदू परिषद के तमाम दायित्वधारी लोग थे, हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो थे, प्रबुद्ध नागरिक थे, यहाँ के भारत विकास परिषद से लोग आए थे, भाजपा से लोग आए हुए थे और इस मोहल्ले के जो प्रबुद्ध लोग थे वो यहाँ पे जुड़े थे। सर, क्या महत्व है शास्त्र पूजन का? शस्त्र पूजन का महत्व तो उसकी बड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा हमारी रही है और जब से हमारा धार्मिक और ऐतिहासिक इतिहास रहा है हम लोग शस्त्र पूजन करते आए हैं। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में हम लोग को ऐसा बताया गया कि शास्त्र का महत्व बढ़ाया गया और शस्त्र का महत्व कम कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता है कि जब तक हम शस्त्र का उपयोग करते हैं तो शास्त्र के साथ साथ हम लोग शस्त्र का उपयोग सही ढंग से करने की शिक्षा लेनी पड़ती है। इतिहास का जो हमारा दृष्टांत है, जो हमारी विधर्मी शक्तियाँ थी, उसका प्रादुर्भाव अभी बढ़ गया है। ठीक उसी तरह से जब एक समय महिषासुर का आतंक बढ़ा था तो देवी दुर्गा को प्रकट होना पड़ा था, वो शक्ति के रूप में आई थी यहाँ पे। पूजन का तो परंपरा हम लोग का पूर्वज ही लोग करते आ रहे हैं। हम लोग का कोई सा भगवान नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, हम लोग का कोई सा महापुरुष नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है। अब जब हम लोग द्वापर त्रेता की बात करेंगे तो भगवान राम के, कृष्ण के हाथ में शस्त्र था। वर्तमान में भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग के महाराणा प्रताप जी के हाथ में शस्त्र रहा है, हम लोग के शिवाजी महाराज जी के हाथ में शस्त्र रहा है, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में शस्त्र रहा है। बिना शस्त्र के शास्त्र अधूरा है। तो शस्त्र पूजन सबको करना चाहिए। हम देखे अनदेखे में जितने भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा हम करते हैं, कहीं ना कहीं सबके हाथ में शस्त्र है। राम जी के हाथ में भी शस्त्र था और जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में। इसलिए सभी से आग्रह है, सभी अपने अपने